जय हिंद साथियों। क्लास 10th का फोर्थ चैप्टर चल रहा है। मैथ्स का जो फोर्थ चैप्टर हम लोग कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका 4.2 चैप्टर का क्वेश्चन चल रहा है। इसमें केवल 2 क्वेश्चन अब बचे हुए हैं। इस क्वेश्चन को भी हम लोग आज कंप्लीट करते हैं। इससे पहले कि आपको आगे बढ़ें, ये बता दें क्लास 9th की क्लासेस भी हम स्टार्ट कर चुके हैं। जो भी आपके छोटे मित्र हो, भाई बंधु हो, जो भी आपके फ्रेंड्स हो, उनको इस चैनल पे जोड़िएगा जिससे कि वो क्लास 9th के भी क्लासेस ले सकें। इसी तरीके से अन्य क्लासेस भी स्टार्ट होंगी धीरे धीरे मैथ्स का। और साथ में आपसे यह रिक्वेस्ट होगा कि आपके साथ हाई स्कूल क्लास 10th के भी जो स्टूडेंट हो, आपके क्लासमेट्स हो, उनको भी ऐड करिएगा ताकि यह चैनल जल्द ही लाइव हो सके। जैसे जैसे आप जुड़ेंगे वैसे हमारा मनोबल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है, बहुत से ऐसे मित्र हैं जो चैनल को देखते तो जरूर हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब नहीं किए हैं, देखते हैं वीडियो जरूर, उनसे रिक्वेस्ट होगा कि आप सब्सक्राइब करिए। इससे कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। आप वहां से नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो आपको मैसेज जाएगा। अगर वहां से नोटिफिकेशन आप ऑन नहीं करते हैं तो आपको केवल यूट्यूब जब आप खोलेंगे तो वहां आपको दिखाएगा मैसेज, आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। तो अगर नोटिफिकेशन से आपको दिक्कत होती है तो नोटिफिकेशन जो बेल आइकॉन है उसको आप नहीं दबाएंगे, केवल आप सब्सक्राइब करेंगे तो जब आप यूट्यूब खोलेंगे तो उसमें आपको आएगा, न कि आपके पास मैसेज जाएगा। मैसेज से अगर आपको डिस्टर्ब हो तब, और अगर आपको दिक्कत ना हो तो नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम आगे, देखते हैं 4.2 चैप्टर 4.2 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम सॉल्व करना देख रहे थे, कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन। तो इसमें साथ साथ इक्वेशन बना के हम सॉल्व कर रहे हैं। पिछले कुछ क्वेश्चन में आप देखें कि केवल इक्वेशन बनाना मेन चीज है। इक्वेशन बनाना, इक्वेशन बनाने में आपको ज्यादा मेहनत है, उसमें ज्यादा दिमाग लगाना है। अगर थोड़ा भी प्लस का माइनस हुआ या उसमें समझने में दिक्कत हुई तो आपको पूरा इक्वेशन गलत हो सकता है। मेन चीज इक्वेशन फॉर्म कर लिए तो सॉल्यूशन का प्रोसेस सेम है, सब में सेम है। बशर्ते आपको वहां पर ध्यान देना होगा इक्वेशन फॉर्म करते समय वहां आपसे गलती ना होने पाए। बाकी प्रोसेस आप कर ले जाएंगे। फैक्टर करना है, फैक्टर के बाद सॉल्व करना है। क्लियर। अब चलते हैं इसका जो 4.2 का फिफ्थ क्वेश्चन जो है, पांचवा क्वेश्चन हमको देखना था। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन 4.2 का क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन, देखिए 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। यहां पर राइट ट्राइंगल से क्वेश्चन दिया गया है। राइट ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं, आपको पता है। इसी में कुछ कंडीशन देके आपसे पूछ रहा है कि आपको पूरा जो 3 साइड्स हैं उनको बताना है कितना होगा। यहां देख लीजिए, इक्वेशन बनाने के लिए आपको हेल्पफुल होगा। क्या होगा, यहाँ पे दिया हुआ है राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन। इसका जो एल्टीट्यूड है वह लेस देन है, किससे, बेस से है। चलिए तो इक्वेशन फॉर्म करते हैं। पहला काम तो हमको क्या करना होगा, इक्वेशन फॉर्म करना होगा। इक्वेशन अगर आपको पता है कि इक्वेशन अगर फॉर्म कर लिए तो आप इसको क्वेश्चन को आगे कर ले जाएंगे। चलिए देखते हैं क्या है। पहला चीज देखिए, राइट ट्राइंगल की बात कर रहा है। राइट ट्राइंगल अगर हम इस तरीके से करें तो आपको पता होगा ये जो आपको नीचे दिख रहा है यह क्या हो गया, यही बेस हो गया। यह बेस हो गया, एल्टीट्यूड है, हाइपोटेनस है। क्लियर है। तो यहां पर देखिए बेस के बारे में आपको क्या बेस में आपको नहीं बता रहा है, लेकिन यहां पर बता रहा है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या है, जो आपका बेस दिया है, बेस आपके पास अगर मालूम रहेगा तो बेस से कितना, 7 लेस देन है। बेस से 7 लेस देन है। अगर हम ये जो है लेस देन है तो हम इसको सपोज कर लेते हैं x है, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 7। यही कहना चाह रहा है, x माइनस 7 है। और हाइपोटेनस आपको बता दे रहा है 13 क्वेश्चन में। देखिए अब यह फिगर अगर आप ध्यान से देखेंगे बन गया तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर केवल और केवल करना क्या है, दिया है जो आपको एल्टीट्यूड जो है बेस से 7 लेस देन है। तो एल्टीट्यूड बेस से, दैट मीन्स हमको पहले बेस चाहिए तो बेस को हमने x कर लिया, तो बेस से लेस देन है, 7 लेस देन है तो हमने लेस कर दिया। और एल्टीट्यूड को जो है, सॉरी हाइपोटेनस को जो है 13 दे रखा है तो इसको हमने कर दिया। बस अब इसके बाद कुछ करना नहीं होता। तो यहां हमने क्या सपोज किया, पहले उसको लिख लेते हैं। हमने सपोज किया लेट बेस इक्वल टू x सेंटीमीटर। हमने x सेंटीमीटर किया, क्योंकि यहां क्या दिया हुआ है, यहां 13 सेंटीमीटर आपके पास है तो हमने इसको जो है x सेंटीमीटर मान लिया। अब इसके बाद आपके पास एक सीधा सीधा होता है पाइथागोरस थ्योरम। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमको साइड ही बताना है और हमको एक साइड क्लियर है, एक साइड जो है क्लियर मिल चुका है, 13 है। तो करिए क्या होगा, अकॉर्डिंग टू
पाइथागोरस थ्योरम। क्या है थ्योरम? थ्योरम आपको पता है, स्क्वायर किसका होगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होगा? एच स्क्वायर इक्वल टू, एच स्क्वायर इक्वल टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर, और यहां पर क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर प्लस बेस बी का स्क्वायर, यही होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपको? एच स्क्वायर, एच कितना है? 13, दैट मीन्स 13 स्क्वायर इक्वल टू एल्टीट्यूड कितना है? एक्स माइनस 7 का स्क्वायर प्लस कितना है? एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स बेस एक्स स्क्वायर। बस इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके आप खुद ही आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व होगा। 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 169 होगा इक्वल। अच्छा एक चीज देख लीजिए, आप इसको याद रख लीजिएगा, जैसे कहीं पर देता है इसका स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है, और इसी की जगह 14 का दे दे तो 14 का क्या होगा? 196 होता है। देखिए यही केवल चेंज किया गया, 196 होता है। ये याद करने के लिए इसका स्क्वायर रहेगा तो 196 होता है। ये आपको याद रखिएगा, ये जरूरत पड़ेगा, हमेशा जरूरत पड़ती है, तो बार बार आप निकालने नहीं जाएंगे। अगर याद रहेगा तो ठीक रहेगा। यहाँ पे 169 होता है, 196 होता है, 14 का 196। क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ पर आगे करते हैं इसका स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते हैं, ए स्क्वायर दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2a एक्स इंटू बी हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर, सॉरी प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 प्लस 7 स्क्वायर दैट मीन्स 49 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको जस्ट का तस आपको लिख देना है, एज इट इज लिख देना है। अब आगे देखिए क्या हो जाएगा? 169 इक्वल टू, यहां करिए स्क्वायर और स्क्वायर, यहां दो जगह आपको मिल रहा है एक्स स्क्वायर, तो क्या करेंगे? इसको ऐड कर लेंगे, क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। सिंपली अब आपको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है, सॉल्व करते जाइए। अब यहां क्या हो जाएगा? माइनस 2 इंटू 7 क्या हो जाएगा? 14x प्लस 49। यह आपका हो गया, इक्वेशन बना है। लेकिन यहां पर जो है आपको क्या होता है? एक साइड जीरो लाना होता है, टोटल जीरो। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको चेंज करके और करके इसको लिख सकते हैं। इसको इस साइड लाइए, क्या हो जाएगा? हम 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इक्वल टू, इसको इधर लिख लेते हैं 169। इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमने टोटल की साइड चेंज कर दिया, इसको इस साइड इसको उस साइड कर दिया। आपको करने में आसानी होगी, सॉल्व करने में आसानी होगी, इसलिए इसको हमने चेंज किया। अब क्या करते हैं? अब हम सीधा जानते हैं कि राइट साइड जो है हमको जीरो करना होता है, किसी एक साइड जीरो होना चाहिए। दैट मीन्स हम राइट साइड जीरो करेंगे तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0 हो गया। ये हमने क्यों किया पता है ना? केवल सुविधा के लिए, हमको लिखने में आसानी होगी। अदरवाइज लेफ्ट साइड हम जीरो रखते, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो हमने सुविधा के लिए इसको इधर भेज दिया और इसको इस साइड ले लिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट मिल जाएगा। क्या? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का स्टैंडर्ड फॉर्मेट मिलेगा। यह जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, देखिए क्या होगा? 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब यहां पर क्या होगा? यहां पर हमको माइनस करना है, तो यहां पर माइनस जो बड़ा है तो कौन सा? यह 169, तो माइनस लगा दिए। अब माइनस कर लिए, क्या हो जाएगा? 0 2 1 1 2 0 120 आया। अब क्या करना है? सीधा सीधा अब तो आप सॉल्व कर सकते हैं इसको आसानी से, जैसे करते आ रहे हैं उसी तरीके से आपको केवल वही इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, ए और सी को मल्टीप्लाई करना है, उसका फैक्टर करना है। फैक्टर इस तरीके से होना चाहिए कि यहाँ पर जो वैल्यू है वह आपको मिल जानी चाहिए। बस इतना ही आप करेंगे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इसको आसान करना चाहें और सिंप्लीफाई करना चाहें तो क्या करेंगे? यहाँ 2 है, यहाँ 14 है, यहाँ 120 है। क्या इस 2 से ये डिवाइड हो जाएगा या ये डिवाइड हो जाएगा? अगर दोनों डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड करिए, सब में क्या है? 2 से सब में आप डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ 2 हट जाएगा, ठीक है, यहाँ 7 हो जाएगा। इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं अगर होता है तो, और जब नहीं होता है तो उसको छोड़ देते हैं। अगर हो सकता है तो करेंगे। देखिए यहाँ हो सकता है, इसको हम करते हैं, यहाँ स्पेस लेते हैं, हम इसको हटाते हैं। देखिए यहां पर जो 2 से डिवाइड करेंगे यहां पर तो क्या बचेगा? केवल एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर। यहां क्या बचेगा? 2 से करेंगे तो माइनस 7x हुआ, केवल 7x हुआ, और माइनस
माइनस 120 2 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 60 इक्वल टू 0। अब सीधा सीधा आपको फैक्टर करने का तरीका पता है, इधर तो खत्म हो गया, यहाँ से हम मल्टीप्लाई करते हैं, बस यहाँ पर तो 1 हो गया, केवल हम इसका फैक्टर करेंगे। 60 का फैक्टर करिए, फैक्टर करना आपको आता होगा कैसे, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1, इस तरीके से आप अपने से कर लेंगे। आपको फैक्टर करना पहले बता चुके हैं, फैक्टर आपको आना चाहिए। फैक्टर किस तरीके से करना, सिंपल, पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करिएगा, छोटे से बड़े तक जाइएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कैसे आप क्या करना है, इसको इस तरीके से आपको समराइज करना है, इस तरीके से एडजस्ट करना है कि आपको आना कितना चाहिए 7। ये साइन को नहीं देखना है, पहले बता चुके हैं कि साइन को नहीं देखना है, केवल हमको 7 लाना है। देखिए आप कैसे कर सकते हैं, एक ट्राई करते हैं, पहले देखते हैं कैसे। यहां मल्टीप्लाई किए 4 हुआ, 4 और 15, यहां अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 15 और यहाँ 4, तो माइनस करने पर या प्लस करने पे आएगा कुछ। यहाँ पे अगर हम करते हैं 4 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, तो यहाँ कहीं 7 आने की चांसेस है। प्लस करने पर इनको प्लस या माइनस करने पर तो नहीं आएगा, दैट मीन्स ये पॉसिबल नहीं है। तो हम और आगे बढ़ते हैं कैसे, अगर 4 आया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई को 4, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा 12, 2 इंटू 3 किए तो 12 आया, और ये क्या है 5 और 12 क्या कर सकते हैं, अगर 12 में से 5 माइनस करें तो 7 आ जाएगा। चलिए हो गया 12 माइनस 5, ये बन गया आपका फैक्टर। फैक्टर को हमने इस तरीके से किया, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आया 60 और इसको इस तरीके से फैक्टर किया। इसके जो फैक्टर हैं इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 60 आएगा, लेकिन इसी फैक्टर को हमने इस तरीके से बांटा है कि यह 3 को एक साथ ले लिया, इसको अकेला छोड़ा। अब इनको प्लस करें या माइनस करें तो इतना आना चाहिए, तो हमने देखा कि माइनस करेंगे तो इतना आ जा रहा है 7 आ जा रहा है, तो हम केवल वही काम करेंगे। क्या करते आ रहे हैं, पहले की तरह एक्स स्क्वायर माइनस इसको लिखेंगे, 7 की जगह क्या लिख देंगे 12 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0। ये हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, बस सॉल्व करना आपको बता चुके हैं पहले भी, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर माइनस 12 एक्स हो जाएगा ना, एक्स का भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस जाएगा 5 एक्स को मल्टीप्लाई करिए अंदर, एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0 हो गया। अब पेयर बनाइए, इसका और इसका पेयर हो गया, दो का पेयर बन गया। सॉल्व करिए, कॉमन होगा कुछ, केवल एक्स होगा, तो एक्स माइनस 12 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर प्लस, यहाँ चूंकि प्लस ही है प्लस एक्स, तो यहाँ प्लस एक्स मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब 5 कॉमन हो सकता है, प्लस 5 कॉमन, यहाँ क्या बचा केवल एक्स, क्योंकि 5 बाहर हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा 12 होगा ना, क्योंकि 5 इंटू 12 करेंगे 60 आ जाएगा, जब इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो 60 आ जाएगा। हो गया। अब देखिए फिर दो का पेयर बन रहा है, यह पूरा और यह पूरा, तो इसमें x माइनस 12 है, यहाँ भी x माइनस 12 है। कॉमन क्या मिला x माइनस 12 को हमको कॉमन लिया। यहाँ इस वाले पार्ट में क्या बचा, केवल x बचा। इस वाले पार्ट में पूरे में क्या बचा, केवल 5 बचा, हमने लिख लिया, इक्वल टू 0 कर दिया। क्लियर है। अब यहाँ पर बारी बारी दोनों को हम लेकर 0 कर लेंगे, हमको अपने आंसर तक हम पहुंच जाएंगे। देखिए कैसे होता है, x माइनस 12 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू, इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, यह 1 मिल गया। दूसरा क्या हो सकता है, और x प्लस 5 इक्वल टू 0, दैट x इक्वल टू क्या होगा, साइड चेंज करेगा -5, ये दूसरा आ गया। क्लियर। तो अब बताइए कौन सा आंसर सही हो सकता है। अब इसको लें कि इसको लें, दो आ रहा है। आपको यहां से समझना होगा कि जब भी आपको क्या कह रहे हैं, यहाँ इसका हाइपोटेनस की लेंथ हो, हाइपोटेनस की लेंथ हो, चाहे इसका एल्टीट्यूड हो, चाहे इसका जो है आपका बेस हो, जो लेंथ है, लेंथ माइनस में हो सकता है क्या, ये माइनस आ रहा है ना, तो लेंथ माइनस में नहीं हो सकता ना, लेंथ माइनस में नहीं होगा। लेंथ जब भी होगा तो प्लस में ही होगा। लेंथ अगर कुछ भी नहीं है दैट मीन्स 0 हो जाएगा। अब 0 के बाद आप कहां जाएंगे, लेंथ माइनस में नहीं हो सकता, दैट मीन्स यह क्या है, नॉट एक्सेप्टेबल है, ये नॉट एक्सेप्टेबल है। तो कौन सा होगा, देयरफॉर बेस इक्वल टू बी इक्वल टू कितना है, एक्स माने थे, एक्स दैट मीन्स 12 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ।
एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड हमारा कितना आएगा x माइनस 7, दैट मीन्स 12 माइनस 7 क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और आपको ऑलरेडी दे रखा है हाइपोटेनस दे रखा है h इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। आपको तीनों जो है साइड्स मिल गया। क्लियर हुआ, यही आपका आंसर हो गया जो आपको पूछ रहा था। सही, क्लियर, समझ में आया। केवल हमको कहाँ पे करना है, यहाँ जो आपको कर रहे हैं यही चीज, आपको फिगर बना के करेंगे तो आसानी से कर लेंगे। केवल यहाँ पर ध्यान देना है x माइनस 7 कह रहा है कि बेस से 7 लेस देन है, ये क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस का थ्योरम लगाना है, पाइथागोरस का थ्योरम आपको लगाना है। ये चीज आपको ध्यान देना होगा कि जब भी राइट एंगल यहाँ पर है, राइट एंगल अगर आपको आ गया तो आपको सीधा सीधा आपको पाइथागोरस के थ्योरम की ओर ही इशारा करना है, उसी को आपको करना है। बस आप सॉल्व करते जाएंगे सीधा सीधा, यहाँ पे कैलकुलेशन में गड़बड़ी ना होने पाए और ये चीज सही होना चाहिए तो आप पहुंच जाएंगे। फैक्टर, फैक्टर भी एक मेन चीज है कि यहाँ पर आपको फैक्टर सही मिल जाना चाहिए। फैक्टर करने के बाद यहाँ आपको सही मिलना चाहिए। इसमें थोड़ा सा आराम से आप ध्यान लगाएंगे तो कुछ ना कुछ आपको आसानी से मिल जाएगा। बहुत टफ ये नहीं देगा, आपको सिंपल ही देगा। एग्जाम में चूज करना होता है तो एकदम सिंपल देगा, बहुत टफ नहीं देगा, आप कर सकते हैं इसको। क्लियर हुआ। अब चलते हैं, इसका जो है लास्ट क्वेश्चन इस 4.2 चैप्टर 4.2 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन 6। A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day. किसी एक दिन की बात कर रहा है। देखिए क्या आगे है, that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. सबसे पहले आपको देखिए लास्ट में आपको पूछ क्या रहा है, जो पूछ रहा है उस पर ध्यान दीजिए। तो लास्ट में कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स बताना है, साथ में प्रोड्यूस जो हो रहा है पर डे के हिसाब से, जो उस दिन की बात कर रहा है तो वहां पर कितना जो है प्रोड्यूस हुआ है उसको बताना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसी को हम सपोज करेंगे। क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड पर डे, क्योंकि एक दिन की बात कर रहा है तो प्रतिदिन की ले लेंगे। क्या करेंगे, प्रोड्यूस्ड आर्टिकल प्रोड्यूस्ड पर डे इक्वल टू एक्स। हमने सपोज कर लिया क्या है, एक्स है, जो पर डे प्रोड्यूस हो रहा है वो एक्स है। अब हम इसको बता सकते हैं कि कॉस्ट क्या होगा, तो कॉस्ट ऑफ, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगा, कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल, जो आपको एक क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2, इसका जो है 2 करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ट्वाइस कर दिए, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करें, ट्वाइस से कितना मोर देन है, 3 मोर देन। क्वेश्चन से ही चलेंगे, अपने से कुछ नहीं ऐड करेंगे। अगर क्वेश्चन चलेंगे तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कर लेंगे। यहाँ क्या कह रहा है, जो कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल है तो वो पर डे जितना प्रोड्यूस हो रहा है उसके ट्वाइस से 3 क्या है, मोर देन है। ट्वाइस से 3 मोर देन है, तो हमने इसके ट्वाइस का जो प्रोड्यूस हो रहा है पर डे, जो प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर डे पे जो प्रोड्यूस हुआ है, जब पर डे हो रहा है तो हर दिन वही होगा, तो वो जो पर्टिकुलर डे की बात कर रहा है उस दिन भी आपको कितना होगा, एक्स ही होगा। तो उस एक्स के ट्वाइस से 3 मोर देन है, तो हमने ट्वाइस करके 3 मोर देन कर दिया, बस इतना ही। अब आगे क्या कह रहा है, फ्रॉम क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, आगे जो कह रहा है इन दोनों का, यहां जो है जो आपको टोटल एक दिन का जो अगर आप कर रहे हैं प्रोडक्शन, तो पूरा टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है, 90, क्या हो रहा है, ₹90 बोल रहा है, ₹90 आपका एक दिन का टोटल जो है कॉस्ट कितना आ रहा है, ₹90 आ रहा है।
अब यह 90 रुपये अगर एक दिन का कॉस्ट है तो इसके थ्रू हम कैसे निकाल सकते हैं, ये तो बता दिया 90, इसके थ्रू हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको पर डे कितना हो रहा है, पर डे आपको प्रोडक्शन हो रहा है एक्स कर लिया, एक्स इंटू कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कास्ट कितना है एक का 2x+3 यहां पर एक का कॉस्ट इतना है। जैसे हम सपोज करें कि अगर यह आर्टिकल जो बन रहा है एक दिन में 10 आर्टिकल्स जो है कंप्लीट हो जा रहा है, पोट्री आर्टिकल्स जो है आपको 10 आर्टिकल एक दिन में आपको 10 हो रहा है। लेकिन अगर एक की बात की जाए, एक के प्राइस की बात की जाए, तो एक की प्राइस सपोज करिए 50 रुपये है। अगर 50 रुपये है एक की प्राइस, एक आर्टिकल की प्राइस कितना है 50 रुपीज, तो दिन भर में आप जो कास्ट आया वो कितना आया, एक को बनाया तो कितना आया 50 रुपये कास्ट आया, लेकिन दिन भर में कितना कर रहे हैं 10, दैट मीन्स 10 इंटू 50 क्या है एक का जो कास्ट है, तो कितना हो गया 500। यही चीज यहाँ कह रहा है कि 90 जो है एक दिन का, या जैसे एक दिन का पूरा कितना आ गया खर्च, जो कास्ट एक दिन का पूरा कितना है 50, तो यहाँ पर 90 आपको एक दिन का आपका आ रहा है कॉस्ट। तो यह कैसे निकालेंगे, जो आपका पर डे है एक दिन में कितना आप कर पा रहे हैं, तो एक दिन में जो आर्टिकल तैयार हो रहा है वह, जैसे यहाँ पे 10 माना था हमने, यहाँ हमने माना ऊपर x था, तो एक दिन का आर्टिकल जो आपका तैयार हो रहा है x हो रहा है, और एक आर्टिकल की वैल्यू जो है वह इतना है जो हमने निकाला था। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिन भर का जो खर्च होगा वो आ जाएगा। देखिए ऐसे किए हैं, क्लियर, सेम ऐसे ही यहाँ किए, समझाने के लिए आपके है। इसको हटाते हैं। अब यह आपका इक्वेशन बन गया, यही इक्वेशन तक ही हमें दिक्कत होती है, इक्वेशन बनाना समझना होगा। अगर ये समझ लिए तो आप कर ले जाएंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करेंगे। चलिए करते हैं, क्या हो जाएगा, इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे 2x² प्लस 3x मल्टीप्लाई कर दिए, इक्वल टू क्या हो गया 90। अब क्या कर सकते हैं इसको, आपको पता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसको ला देंगे। तो कैसे आएगा 2x² प्लस 3x, इसको लाएंगे लेफ्ट साइड तो माइनस में आ जाएगा 90 इक्वल टू 0। साइड चेंज किया तो साइन चेंज हो गया ना। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं सीधा सीधा। कैसे करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ए वाले पार्ट को और सी को मल्टीप्लाई करेंगे। ये माइनस प्लस को नहीं देखेंगे, इससे कोई मतलब नहीं, पहले भी बता चुके हैं। मल्टीप्लाई करिए क्या हो जाएगा 180 का हमको क्या करना होगा फैक्टर करिए 2 से 90, अगेन 2 से 45, अगेन 3 से 15, अगेन 3 से 5 और 5। इस तरीके से आपको फैक्टर हो गया। अब आपको पता है कि यह हमने फैक्टर किया है, फैक्टर में जो आया है नंबर्स, इसको इस तरीके से हमको सेट करना होगा, इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि आपको आना कितना चाहिए, यहाँ बीच वाले पार्ट में जो बी का पार्ट होगा कितना है 3 है, दैट मीन्स हमको 3 लाना है। कैसे 3 आ सकता है, देखिए ट्राई करते हैं। पहले 2 इंटू 2 कर लेते हैं, 4 हो गया। अब यहाँ नंबर भी बहुत ज्यादा है, जबकि हमको छोटा लाना है 3 लाना है, तो इसको और आगे ले जाते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट मीन्स कितना हो गया 12 हो गया। अब नीचे जो बचा है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 इंटू 5 कितना होगा 15। अब इन दोनों को कैसे एडजस्ट करें, 3 आ सकता है, हाँ आ सकता है। देखिए कैसे, 15 है और 12 है, अगर माइनस कर दें 15 माइनस 12 कर दें तो यह आपका 3 आ जाएगा, 3 आ गया। दैट मीन्स यहाँ पर 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 15 माइनस 12, तो क्या करेंगे 2x² प्लस 15 माइनस 12 इंटू x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब यहां पर इसको ब्रैकेट ओपन करिए, 2x² प्लस 15x, x को यहां मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस 12x, x को यहां मल्टीप्लाई किए तो माइनस 12x हो गया, माइनस 90 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहां दो पार्ट पेयर बनाकर कॉमन लेंगे, यहां पर क्या कॉमन मिल रहा है, केवल x मिल रहा है, तो क्या बचा यहां पर 2x प्लस 15, यहां इस तरीके से बचा, और माइनस, यहाँ माइनस दोनों जगह तो माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस कॉमन लिए, और क्या कॉमन मिल रहा है इन दोनों में 6 कॉमन आ जाएगा, 6 कॉमन हुआ तो यहाँ 2x बचा, यहाँ क्या बचा 15। इस तरीके से हमने आगे किया। इसको हटा देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। अब हो गया फैक्टर तो इसको हटा दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ भी 2 पार्ट बना, एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक, एक पार्ट ये, कॉमन क्या मिल रहा है 2x माइनस, यहाँ पर यहाँ पर माइनस हमने कॉमन लिया है बाहर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, होगा
क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन होगा तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, हमेशा ये दोनों ब्रैकेट सेम ही आता है, अगर कहीं से आपसे मिस्टेक हुआ तभी ऐसा होगा कि आपको सेम नहीं मिलेगा, इसलिए इसको ध्यान देंगे कि आपको सेम आना चाहिए, कहीं से गलती हुई तभी सेम नहीं आएगा। चलिए अब देखते हैं, यहां से यहां कॉमन लेते हैं, क्या मिल रहा है 2x + 15 कॉमन मिल गया, और दूसरा यहाँ क्या बचा, अब x बचा, और यहाँ क्या बचा, केवल -6 बचा = 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं बारी बारी दोनों को लेकर। पहले 2x + 15 को देखते हैं, 2x + 15 = 0, तो क्या होगा 2x = साइड चेंज करेंगे -15, x = -15/2, एक ये आ गया। दूसरा क्या होगा, और x - 6 = 0, इसको करते हैं x - 6 = 0, दैट मीन्स x = इसको साइड चेंज करेगा, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यह आपका दो वैल्यू मिल गया, x की दो वैल्यू आई। अब बताइए कौन सा वैल्यू हम लेंगे, कौन सा सही होगा। तो जब यहां आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा x माने क्या है, नंबर ऑफ पॉट्स, जो पोएट्री आर्टिकल्स जो है प्रोड्यूस पर डे, हमने पर डे प्रोड्यूस किया है आर्टिकल, तो यहाँ पर 6 आया, तो 6 आर्टिकल हो गया एक दिन में। और यहाँ क्या है -15/2, तो क्या -15/2 हो सकता है, माइनस तो वैसे होगा ही नहीं। सीधी बात है कि आर्टिकल जब हम बना रहे हैं, या तो 2, 4, 6 ऐसे आर्टिकल हो सकते हैं, 2 आर्टिकल बनाए, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन अगर हम कहें -1, -2 तो ऐसा नहीं हो सकता, 0 हो सकता है, दैट मीन्स हमने एक भी आर्टिकल नहीं बनाया, तो ये तो हो सकता है 0, लेकिन 0 के बाद माइनस नहीं हो सकता ना, तो इसलिए ये क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। माइनस आर्टिकल क्या होगा, तो क्या होगा, नॉट अप्लीकेबल करिए, चाहे नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, यह क्या हो गया, नॉट एक्सेप्टेबल। तब कौन सा सही हुआ, ये देयरफॉर हम लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, यहां हमने क्या माना था, पोएट्री आर्टिकल प्रोड्यूस पर डे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इक्वल टू कितना हो गया, एक दिन में आर्टिकल जो प्रोड्यूस किया है वो कितना है x, दैट मीन्स 6 हो गया। अगला क्या हमने माना निकालना था, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो क्या लिखेंगे, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगा, जो हमने माना, जो यहां पर किया था क्या 2x + 3, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 2 × x की वैल्यू कितना आया 6 + 3, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 15। यह आपका आंसर हो जाएगा, एक ये और एक ये। क्लियर हुआ कैसे सॉल्व हुआ है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, सीधा सीधा आप चलना है। मेन चीज यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, ये क्या आपको लेना है जो बता, ऐसे ही आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा, पिछला भी क्वेश्चन जितना हुआ सब में आपको देखेंगे, तो एक चीज आपको, दो चीजें अगर पूछ रहा है तो एक आपको मानना पड़ेगा, अगला वो कंडीशन खुद दे रखेगा, उसके बाद एक और कंडीशन दिया रहेगा जिसके आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर हुआ, जैसे पिछला पाइथागोरस प्रमेय था, तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर काम किया, और यहाँ पर जो है सीधा दे रखा था एल्टीट्यूड जो है बेस से कितना अधिक है, इस तरीके से एक और दे रखेगा, तो ये सेम प्रोसेस जाएगा। यहां तक अगर आप कर ले गए तो आगे तो फैक्टर करना है, बाकी आप कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। यह चीज कौन सा एक्सेप्टेबल है कौन सा नहीं है यह आपको समझना होगा। तो इस तरीके से यह चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। 4.2 के सभी क्वेश्चन हो गए। अब हम 4.3 पर चलेंगे, इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट चैप्टर है, तो फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन समाप्त हो जाएगा, यह कंप्लीट हो जाएगा आपका चैप्टर। ठीक है, तो हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट होगा कि अगर आपको यह समझ में आ रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं, तो जो हम बता रहे हैं उसको समझ ले रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आप देखते हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इससे आपको तो नुकसान नहीं होता है, उससे अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। और नोटिफिकेशन अगर आपको नहीं चाहिए तो उसको नोटिफिकेशन ऑन मत करिए, बट सब्सक्राइब करेंगे तो हमें जो जरूर फायदा मिलेगा, मनोबल बढ़ता है, इससे पता चलता है कि आप जो है इसको पसंद कर रहे हैं और भी मित्रों तक पहुंचेगा। ताकि अगर आप इसे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप मोटिवेट नहीं करते हैं, आप लाइक नहीं करते हैं, तो चैनल के जो वीडियोज होते हैं वो स्प्रेड नहीं होते हैं, अन्य मित्रों तक नहीं पहुंचता है, यूट्यूब उसे रोकने लगता है, अन्य तक नहीं पहुंचता है, जिससे हमारा नुकसान होता है और जो स्टूडेंट इससे लाभ ले सकते हैं उनका भी नुकसान होता है।
केवल लाइक्स और इन सब चीज़ों के लिए नहीं है, कम से कम उनके तक पहुँचे तो हमें पता चले कि नहीं हमारा जो रिस्पांस कैसा है। अन्य मित्रों तक पहुँचने के लिए पहले आपका जो है सब्सक्राइब करना जरूरी होता है। नोटिफिकेशन आपकी इच्छा है, अगर ऑन करते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको जैसी इच्छा हो। अगर आप क्लास 10th में है, 9th में, तो नोटिफिकेशन ऑन करना ज़्यादा बेटर होगा। अदरवाइज आप एग्जाम टाइम में आगे नज़दीक आने पर सारा वीडियोज़ एक साथ भी देख सकते हैं, यह आपकी इच्छा पर होगा। ठीक है, आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।